अगर उसकी एक भुजा बढ़ती है, एक साइड बढ़ती है, तो उसका साइड भी 10% से बढ़ जाएगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा और पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। मैंने आपको इतना जो सब कुछ लिखा है ये बताने के लिए करा है कि अगर मैंने डायगोनल 10% बढ़ाया है। जय माता दी दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज की 7वीं क्लास यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम ये देखने वाले हैं, आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है किसमें, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कहीं बहुत बार देखे होंगे आपने। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको लेंथ और ब्रीथ दे दी जाती है। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ यानी कि कोई भी शेप दे दिया जाता है। ठीक है, शेप दे दिया जाता है जिसका आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसका अगर साइड बढ़ जाती है, इसकी 10% से बढ़ जाती है तो इसके डायगोनल में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसके पेरीमीटर में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो भी आपके परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है उससे आपके दूसरी साइड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके, तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा। परसेंटेज के इसमें 2 टाइप पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है आपसे इंटीजर फॉर्मेट में 1%, 2%, 3%, ऐसे फॉर्मेट में। एक आपसे पूछा जाता है यहाँ पर फ्रिक्शन फॉर्मेट में, ऐसा 1 9 सही 1/11, आपसे ऐसा पूछा 11 सही 1/9, आपसे पूछा जाएगा 16 सही 2/3, ऐसे फ्रिक्शन फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो जब भी आपसे इंटीजर फॉर्मेट में पूछेगा, जब भी आपसे इंटीजर फॉर्मेट में पूछे तो आप उस समय सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ये मेथड क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। और अगर आपसे यहाँ पर फ्रिक्शन फॉर्मेट में पूछे तो आप इसमें रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करने वाले हैं। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो मेथड होते हैं सक्सेसिव और इंटीजर, ये आपके गणित में, मैथ्स में, कहीं पे भी यहाँ पर हर जगह काम आएंगे। ये दोनों मेथड आपको हर जगह काम आएंगे। तो जब भी पेरीमीटर वाले या एरिया वाले या फिर आपके वॉल्यूम वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्मेट जो भी आता है, जब भी आपसे इंटीजर फॉर्मेट में पूछे तो आपको सक्सेसिव लगाना है और फ्रिक्शन फॉर्मेट में पूछा है तो आपको रेशियो मेथड लगाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं 2 फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पेरीमीटर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप यानी कि आपका पेरीमीटर और विकर्ण यानी कि डायगोनल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इससे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका 1D क्या होता है, ठीक है, आपका 2D क्या होता है और आपका 3D क्या होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 3D जितने भी आपके पॉलीगन्स वगैरह ये जितने भी होते हैं यहाँ पे 3D, जैसे कि आपने देखा होगा कि वॉल्यूम आता है जिसमें सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है, मीटर क्यूब आता है, ठीक है, और आपका यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब आता है। ये फॉर्मेट में आपके लिखा रहता है ये। ठीक है, अब जैसे आपने 2D में देखा होगा, 2D में आप क्या देखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं, मीटर स्क्वायर देखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर देखते हैं, जो कि आपके एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम के अंदर आते हैं। और ये जो आपका होता है, जैसे कि आपकी लेंथ होती है, कोई भी रेखा लेंथ हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखी होगी मीटर में देखी होगी, सेंटीमीटर में देखी होगी, और आपने किसमें जो भी आपकी किलोमीटर होगी। कैसे होता है, जैसे कि A से B तक की डिस्टेंस यहाँ पर आपने देखी तो वो दूरी को आप कैसे बताएंगे, मीटर में बताएंगे। अब आपको किसी का एरिया निकालना है यहाँ पर, तो यह पावर इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, एरिया में, और लेंथ में हम जब निकालते हैं तो इसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वॉल्यूम रहता है तो इसकी पावर रहती कितनी, 3 पावर रहती है इसकी। ठीक है, ये बात ये इंपॉर्टेंट है, 1D से लेके 2D तक का ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप 1D का कॉन्सेप्ट समझिए। अब 1D का कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि
ये शेप दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शेप को, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए 2 शेप बना दी है यहाँ पर। अब आपको मैंने जैसे बोल दी ये आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ये। अब आपसे बोला गया है कि ये जो है 10% से बढ़ रही है, इसकी जो ये साइड है ये 10% से बढ़ रही है, ठीक है, 10% से बढ़ रही है। तो अब 10% से बढ़ रही है तो कितनी, अगर हम 10 का 10% निकालेंगे, 10 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको हमने 11 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इस साइड को बढ़ाता हूँ, यानी कि इसके अगर 10% को मैं बढ़ाता हूँ, जैसे कि अगर हम ये साइड हमारी दी है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मैं डायगोनल निकालूंगा, ठीक है, तो वो होगा आपका 10√2, ठीक है। और अगर इसका मैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालूंगा तो वो यहाँ पर होगा 40, ठीक है। ये सब चीज़ भुजाओं को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर निकलता है। चलिए अब अगर मैं इसका पेरीमीटर साइड, इसकी साइड क्या दे रखी है हमको, ये साइड है हमारी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अगर डायगोनल निकालेंगे हम अगर, तो वो डायगोनल कितना आएगा आपका, ये आपका 11√2 आएगा। ये आप अगर खुद से भी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर आप पेरीमीटर देखेंगे इसका तो ये बढ़ेगा 44, ये आप देख रहे हैं। अब इन सबको आप देखिए कि ये कैसे बढ़ रहा है। अगर आप इसका भी 10% निकालेंगे तो भी ये 1 बढ़ रहा है, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो ये +√2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो ये +4 बढ़ रहा है। ये आप खुद ही देख लीजिए। चलिए मैं पेरीमीटर का निकाल के आपको 10% बताता हूँ। इसका 40 का अगर मैंने 10% निकाला, ठीक है, 100, तो यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर, तो +4 आ रहा है, यानी कि ये 10% बढ़ा। देखिए ये भी 10% बढ़ा तो 44 हो गया, ये भी 10% बढ़ा तो ये भी हो गया, ये भी 10% बढ़ा तो 11 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि हमारा जो 1D होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल में होता है, जिसमें हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो हमारी पावर 1 जिनकी होती है, अगर उनकी एक भुजा बढ़ती है, एक साइड बढ़ती है उसकी, अगर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ मार्क करके, अगर उसकी एक भुजा बढ़ती है, एक साइड बढ़ती है, तो उसका साइड भी 10% से बढ़ जाएगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा और पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। ये मैंने आपको इतना जो सब कुछ लिखा है ये बताने के लिए करा है कि अगर मैंने डायगोनल 10% बढ़ाया है तो साइड भी 10% से बढ़ेगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा और पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। मतलब इन साइडों में से कोई सा भी यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी अगर 10% से एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक 10% से ही बढ़ेगा, वो सेम का सेम वो भी 10% से ही बढ़ेगा। समझ गए आप? अब हम इसको प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है, इसको आप देखिए। आपसे बोला गया यहाँ पर कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने सीधा बताया, साइड दिया है उसने, कितना से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके बढ़ रहा है। तो आपसे क्या मैंने आप क्या बोला, अगर किसी भी भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है, किसी भी चीज़ से बढ़ाया जाता है, तो उतना ही उसका डायगोनल भी बढ़ेगा, 10% से उसका डायगोनल भी बढ़ेगा, ठीक है। और उसका यहाँ पर क्या होगा, उसका जो परिमाप है यहाँ पे पेरीमीटर है वो भी 10% से ही बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पर सीधा का सीधा आपको टिक करना है, बस कुछ नहीं करना है कि अगर हमारा साइड, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ साइड, ये क्या होता है हमारा साइड, हमारी क्या होती है 1D में आती है, ठीक है। साइड हमारी 1D में, रेखा है ना यूं की यूं, साइड हमारी 1D में आ गई यहाँ पर। डायगोनल हमारा ये भी काय में होता है, मीटर में होता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 1D के अंदर आ गया हमारा, ठीक है। डायगोनल भी आपका 1D में आ गया। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, जैसे वो भी मीटर में आ सकती है, सेंटीमीटर में आ सकती है। तो पावर क्या है इनकी 1 है, तो ये भी 1D में आ गया आपका। तो इसी वजह से मैंने 1D का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। क्या लगाया 1D में कि अगर 1D में आता है, 1 डायमेंशन में आता है आपका, तो अगर साइड अगर 10% से बढ़ रही तो डायगोनल भी 10% बढ़ेगा, पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। अगर आपका डायगोनल 10% से बढ़ा है तो साइड भी 10% से बढ़ेगी, पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। ओवरऑल जितना परसेंट उसमें बढ़ेगा सबके सब उतने ही प्रतिशत से बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न से आप फाइनली समझ जाएंगे कि आपको क्या बोला है।
अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप बस यूनिट देखिए, जैसे कि रेडियस लिखा हुआ है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द इंक्रीज एट सर्कमफेरेंस यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस बोली गई है यहाँ पर। ठीक है, तो रेडियस भी तो आपकी क्या होती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, यानी कि रेखा है ना ये भी तो एक। ठीक है, लेंथ बताई गई है एक तरीके से, तो ये भी क्या आपका 1D के फॉर्मेट में आई। आपसे सरकमफेरेंस पूछा गया, सरकमफेरेंस भी आपका क्या यूनिट में होता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो ये 1D के कॉन्सेप्ट में है, यानी कि अगर आपकी रेडियस कितने 20% से बढ़ रही है, ठीक है 20% से बढ़ रही है आपकी रेडियस, आपको 20% से बढ़ रही है, तो इसका सरकमफेरेंस भी कितना बढ़ेगा, वो भी 20% से ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो गया है। बस आपको ये पता करना है कि ये 1D है कि 2D है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर 1D के कॉन्सेप्ट बताए हैं, बस आपको 1D पता करना है, यानी कि पावर पता करनी है, सेंटीमीटर की पावर कितनी दी है, मीटर की पावर कितनी है। बस अगर 1D आपको पता चल गया कि ये 1D के फॉर्मेट में है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया ऐसी का ऐसी कर देना है। अब मैं आपको 2D और जो 3D है आपका, इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।